बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 8 के पाठ 13 के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो आपने देखा था कि पाठ में ये वाली लाइन आई थी ना कि लेखक ने लिखा था कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो मतलब वो लेखक ने वो जंजीरें जो बोला है वो किसको बोला है? तो इसका उत्तर होगा आपका कि लेखक ने जंजीरें जो हमारी रूढ़िवादी यानी कि पुराने ख्यालों के जो विचार हैं, पुराने जो विचार हैं जिनको हमारे आज भी बहुत से लोग उनको जो है फॉलो करते आ रहे हैं, उनको अपनाते आ रहे हैं, और जो गलत है या कुछ ऐसी प्रथाएं जो पुराने लोगों के द्वारा बना दी गई हैं या ज़बरदस्ती किसी के सर वो मंड दी गई हैं, तो उन्हीं इस रूढ़िवादी प्रथाओं को, उन्हीं रस्मों को लेखक ने जो है जंजीरें कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए कि क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो अभी जो ये प्रश्न पहला लेखक ने पूछा था, तो अब दूसरे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है उस बात से सहमत हैं जो लेखक ने कहा, और अगर सहमत है तो क्यों, उसका भी कारण बताइए। तो देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई भी प्रथा या कोई भी पुराने रीति रिवाज बहुत टाइम तक नहीं चलता, और वो भी वो जो कि केवल किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए ही बनाया गया हो। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर ऐसी प्रथाएं हैं जो बनाई गई हैं वो ज़्यादातर स्त्रियों के लिए ही बनाई गई हैं। तो कभी ना कभी समय रहते कोई ना कोई स्त्री ऐसी होती है जो उसके लिए आवाज़ उठाती है, उसके विरोध में आवाज़ उठाती है, और जब एक उठाते हैं तो फिर पूरी स्त्री जाति उसका समर्थन करती है, और इस तरीके से वो अपनी बात को मनवाने के लिए या उस जंजीर रूपी प्रथा को तोड़ने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। अब लेखक के इस कथन से जो है हम सहमत हैं, सभी सहमत होंगे। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई भी ऐसा नहीं है कि उन बंधनों में रह सके। थोड़े टाइम के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरे जीवन ही उन बंधनों में बंधे रहें। तो समाज द्वारा बनाई गई जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुराने विचार हैं, पुराने रस्मों रिवाज हैं, अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। यानी हम अगर किसी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो इंसान जिस पर अत्याचार हो रहा है वो आवाज़ उठाने के लिए विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। क्योंकि हमेशा कोई भी किसी का अत्याचार सहन नहीं कर सकता। तो जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती हैं, और वैसा ही ठीक किसने किया था? तमिलनाडु के जो पुटुकोई गांव में महिलाएं थीं, उन्होंने भी वही किया था। महिलाओं ने भी अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए साइकिल चलाना शुरू किया, और वो आत्मनिर्भर बन गई। वरना उससे पहले क्या था कि वो कोई अपने पिता पर निर्भर थी, कोई अपने भाई पर निर्भर थी, कोई अपने पति पर निर्भर थी, तो कोई अपने बेटे के ऊपर निर्भर थी कि वो उनको कहीं तक छोड़ के आए तो वो जाएं। लेकिन जब अब वो खुद साइकिल चलाना सीख गई थी तो वो अपने आप से कहीं भी आ और जा सकती थी। अब उन्हें किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रह गई थी। देखिए, प्रश्न 3 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो बहुत सारे ऐसे बदलाव थे जो उनकी ज़िंदगी में आए और जो सकारात्मक थे। तो जैसे कि हम कह सकते हैं महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई, है ना। उन्हें पता चला कि नहीं, हमें भी आज़ाद
हमें भी आज़ादी प्यारी है, हमें भी आज़ादी चाहिए। हाँ, ये केवल ये पुरुष कर सकते हैं, ये स्त्रियां कर सकती हैं, ऐसा ही क्यों? क्या जो काम पुरुष करते हैं वो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? तो दूसरा जो है, कृषि उत्पादकों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। और फिर जब उनके पास टाइम था, साधन था आने जाने का, तो वो क्या करती थी, वो दूसरे जो पास के गांव थे उनमें भी जा कर के अपना सामान बेच करके आ सकती थी। जैसे कृषि से संबंधित कोई सामान है तो वो अपना वहाँ पर भी बेचकर आ सकती थी, उससे उन्हें अच्छे दाम भी मिल जाते थे और इस तरह से वो आत्मनिर्भर बनती गईं। समय और श्रम की बचत हुई, है ना, यानी टाइम तो उनका बचा ही बचा, साथ ही मेहनत भी बची। अगर वो पैदल जाती या किसी का इंतज़ार करती तो उनका ज़्यादा समय खर्च होता था, लेकिन जब वो खुद से साइकिल चलाने लगी थी तो अब उनका बहुत सारा टाइम भी बचने लगा था, जिसमें वो आराम भी कर सकती थी या अपने और दूसरे काम भी निपटा सकती थी। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यानी एक सेल्फ रेस्पेक्ट जो हमारे खुद के लिए, कि हम खुद ही अपनी नज़रों में ऊपर उठने लगे। अगर हम कोई भी ऐसा कार्य सीखते हैं तो उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ही उन महिलाओं के साथ हुआ। जब वो आत्मनिर्भर हो गई, वो साइकिल चलाना सीख गई, तो खुद उनकी नज़रों में भी उनका जो सम्मान था वो बढ़ गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो सीधी सी बात है बच्चों, इसके लिए शुरुआत में तो पुरुषों ने इसका आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे जो है नारी समाज में जागृति आ जाएगी, है ना। यानी कि अब कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है ना कि अगर स्त्री आत्मनिर्भर हो गई तो वो हमें नहीं पूछेंगी, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, तो हमें सम्मान नहीं देंगी या हमारा कहना नहीं मानेंगी या हमसे दबकर नहीं रहेंगी। तो ऐसी मानसिकता पुरुषों की हो जाती है। तो उस चीज़ का उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं या हमारी पूछ करना बंद ना कर दें या हमसे पूछना बंद कर दें, कुछ भी कार्य करने से पहले कुछ ऐसा ना हो जाए, वो डर भी उनके दिमाग में था। और आज साइकिल्स के जो मालिक थे गांव के एकमात्र लेडीज़ साइकिल डीलर थे, यानी कि वो जो है केवल एक ऐसा डीलर था जो लेडीज़ साइकिल बेचता था। तो इस आंदोलन से जो उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। जब औरतें साइकिल चलाना सीखेंगी तो ज़रूर ही कि उसकी साइकिल की बिक्री बढ़ेगी और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसका व्यवसाय अच्छा चलेगा, तो उसके लिए तो लाभ ही लाभ था। तो इसलिए उसने अपना स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया, कि हम कह सकते हैं कि उसने अपने स्वार्थ के लिए या अपने फ़ायदे के लिए भी उन स्त्रियों का समर्थन उसने किया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो कौन सी बाधाएं आई थी? फ़ातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे कौन कौन सी थी वो कठिनाइयाँ? उसे लोगों की गंदी बातें या गंदे ताने सुनने पड़ते थे, है ना। लोग उनके लिए बात बनाते थे, और फ़ातिमा तो वैसे भी एक मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही मतलब पुराने विचारों के लोग होते हैं। तो उन्होंने जो है उसके उत्साह को तोड़ने का पूरा प्रयास किया कि जिससे कि वो अपने कार्य में सफल ना हो। उनके लिए गलत गलत बातें बोली गई, तरह तरह की बातें बोली गई। और दूसरा, पुरुषों ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि स्त्रियों के लिए ये काम नहीं होता, स्त्रियाँ साइकिल नहीं चलाती, स्त्रियाँ ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो उन्होंने भी उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। दूसरी और कठिनाई ये थी कि लेडीज़ जो है वहाँ लेडीज़ साइकिल उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। यानी जितनी लेडीज़ को साइकिल चाहिए थी उतनी साइकिल उस साइकिल डीलर वाले के पास नहीं थी। तो एक समस्या का सामना उनको ये भी करना पड़ा, क्योंकि जब सब साइकिल सीखने लगे तो सबको अपनी साइकिल की ज़रूरत हुई और बहुत से लोगों ने, बहुत सी स्त्रियों ने अपनी अपनी साइकिलें खरीद ली थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टी गांव में महिलाओं का जो
पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को चलाने की उनकी जागृति थी, उनकी जिद थी, या उसे चुनना जो है एकदम बहुत बड़ा कदम था। पहिए की गतिशीलता, पहिए को जो है गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि पहिया एक जगह तो रहता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है, समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। और इस साइकिल आंदोलन से जो महिलाओं का जीवन था वो भी गतिशील हुआ, वो भी आगे बढ़ा, उनको भी रास्ता मिला हो। और लेखक ने इस पाठ का नाम इसीलिए रखा कि जहाँ पहिया है। तो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही इसका नाम ये रखा गया कि जहाँ पहिया है। प्रश्न नंबर 7 है कि अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक चुनिए या सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आप इस पाठ को कोई और शीर्षक या कोई और नाम दे सकते हैं तो वो क्या दोगे और क्यों दोगे? तो साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए इसका शीर्षक रखा जा सकता है, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं जो हैं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृत हुई थी। और कृषि उत्पादों को जो है वो समीपवर्ती गाँव में बेच करके, पास के गाँव में बेच करके उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरी थी और वो आत्मनिर्भर बन गई थी। तो इसलिए हम इसका शीर्षक ये भी रख सकते हैं कि साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8 है आपका, साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो क्यों होता था उनको आज़ादी का अनुभव? भाई फातिमा के गांव में जो है पुरानी परंपराएं थी बहुत ज़्यादा, वहाँ औरतों का साइकिल चलाना सही नहीं माना जाता था। तो इन्हीं पुराने विचारों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर और फातिमा या और जो पुडुकोट्टई की महिलाएं थीं वो आज़ादी का अनुभव उनको होता होगा। बच्चों ये देखिए, भाषा की बात का एक प्रश्न है। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आप उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। उनकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं और कहाँ पर हम उनका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार वो हमारे शब्दों के, मूल शब्दों के साथ जुड़ कर के उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जो किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं, पहले लगने वाले जो होते हैं वो हमारे शब्दांश, वो कहलाते हैं हमारे उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं किसी भी मूल शब्द के वो कहलाते हैं हमारे प्रत्यय। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अभी, तो अभी हमारा क्या है? अभी लगा कर के हम शब्द बना सकते हैं अभिमान। मान हमारा इसमें मूल शब्द है और अभी हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया। ऐसे ही प्रत्न में प्र उपसर्ग है और यत्न हमारा मूल शब्द है। अनु हमारा उपसर्ग है और शरण हमारा मूल शब्द है। वि हमारा उपसर्ग है और शेष हमारा मूल शब्द है। तो यहाँ पर हमने इन उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बना दिए हैं। इसी प्रकार प्रत्यय हैं, इक प्रत्यय लगा करके, यानी धर्म में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है धार्मिक। किस्मत में वाला प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है किस्मत वाला। सजीव में ता प्रत्यय जोड़ने से बनता है सजीवता। चढ़ में ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है शब्द चढ़ना। नव में साक्षर जोड़ने से साक्षर में नव जोड़ने से बनता है नव साक्षर। और गतिशील में हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है हमारा गतिशीलता। तो बच्चों ये था हमारा आपके कक्षा 8 का पाठ 13 की अभ्यास कार्य जहाँ पहिया है उसके प्रश्न उत्तर। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।